नमस्कार, मैं रिया फतनानी द वेदांत इंटरनेशनल स्कूल से कक्षा 9वीं की छात्रा आज आप सभी को हिंदी का महत्व बताने जा रही हूँ। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान बल्कि हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति और संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। बहुत सहज, सरल और सुगम होने के साथ ही हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा भी है, जिसे बोलने, चाहने और सुनने वाले लोग अधिक संख्या में मौजूद हैं। विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, जो हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु है। भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही हिंदी 11 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों की भी प्रमुख राजभाषा है। संविधान की 8वीं सूची के अनुसार अन्य 21 भाषाओं में भी हिंदी की एक अपनी विशेष स्थान है। 14 सितंबर 1949 का दिन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होना चाहिए, जिसे भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसी दिन सरकार द्वारा भारत संघ को हिंदी की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। भारत सरकार अपने सभी राज्य विभागों से यह इस दिशा की ओर अग्रसर करती है कि उनके सभी कार्यालयों में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग हो। यूनेस्को की 7 भाषा में हिंदी को भी मान्यता मिली है। विश्व भर में करोड़ों लोग भारतीय समुदाय के संपर्क के लिए हिंदी को एक बेहतर माध्यम मानते हैं। इससे इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अच्छी पहचान मिली है। हिंदी विचारों और संस्कृति का वाहक भी हिंदी का श्रेय ही जाता है। इस वैश्वीकरण के दौर में हिंदी की एक अपनी ही पहचान आज बड़े ही पैमाने पर उभरी है। आज विश्व में 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। ज्ञान विज्ञान की बहुत सी पुस्तकें भी हिंदी में बड़े पैमाने पर लिखी जा रही है। सोशल मीडिया और संचार के माध्यमों में हिंदी का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। हिंदी का प्रयोग एक संपर्क भाषा के रूप में बड़े ही बेहतर ढंग पर हो रहा है। इससे भाषा वही जीवित रहती है जिसका जनता प्रयोग करे। तो उस भाषा को जीवित रखने के लिए, राजभाषा से राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमारा एक अग्रसर इसकी दिशा की ओर होना चाहिए। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी महत्वता बताने के लिए एक बहुत ही सुंदर वाक्य दिया था कि भारतीय सारी भाषाएं नदियां हैं और उनमें हिंदी महानदी। तो यह अपनी भारतीय लोगों की एकता का सूत्र भी बन चुका है, जिसे हमें खोना नहीं चाहिए और इसका प्रसार हमें बहुत मजबूती से करना चाहिए, जो हमारे भावनाओं की साथ जुड़ा है। धन्यवाद। Good morning everyone. My name is Shakshi Tripathi and I am Vedantian from 9th standard. Today I am going to tell you about the importance of English language. English is the language of international communication, although English is not the most spoken language worldwide, but it is the official language of 53 countries and first spoken language of 400 million people. Now if I talk about our country, India is a land of diverse languages and cultures. Despite Hindi being a national language and the most spoken language by 40% population of India, but what you gonna do about the regions like South or East? They have their own languages and they use English as their common language. Now if you go there and try to communicate with them, how you gonna communicate with them if you don't know English language? Now I have some more points to tell you about the importance of English. First, career opportunities. Nowadays job market is global. Every company needs employee who can communicate with their partners or clients globally. And which language is the most spoken internationally? It is English. Now if I talk about internet, can you imagine your one day without internet? No, you can't. And there are 1 billion people who chat, who text in English. They don't chat or text in their mother language. They do this work in English. And also learning English can help you in taking excess amount of joy in internet. Now if I talk about next point, which is media. The famous newspapers, TV or channels are being produced in English. Now if you want to take enjoyment or excess amount of joy of global entertainment and you don't know English, how you gonna do that? Because it is not necessary that every channel will provide you Hindi subtitles.
Now if I talk about traveling, so nowadays airport announcement and timetables are being often translated from their mother language to English. And if you don't know English, how are you gonna understand them? And learning English is much easier than the other languages. Other languages grammar is vast, and if you talk about English, it is not that vast. And it has a limited grammar, and it is scientifically proven that learning English is much easier than the other languages. At the end, I just want to say that every language is unique. We just need a perfect eye to understand it. Thank you.